कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने शासनकाल का 2 साल पूरा कर रही थी और 2 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ये वीडियो वायरल हुआ यहाँ पे। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां भ्रष्टाचार के आरोप केवल प्रशासनिक सवाल नहीं रह जाते, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सीधा प्रहार बन जाते हैं। दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कुछ विधायकों द्वारा विधायक निधि यानी कि एमएलए फंड जारी करने के बदले कथित रूप से रिश्वत मांगे जाने का मामला सामने आया है। इस खुलासे में खीवसर से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन की कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना विधायक रितु बनावट के नाम सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। विशेष रूप से खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा से जुड़ा मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। इस प्रकरण पर नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे देश की संघीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का बड़ा हमला बताते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों से न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करते हैं, तब विधायकों द्वारा खुलेआम रिश्वत लेने के आरोप सामने आना केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बेनीवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता अब केवल बयान नहीं बल्कि ठोस और उदाहरणात्मक कार्रवाई चाहती है। हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपेक्षा जताई कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले विधायकों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने राजस्थान विधायक के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से भी मांग की कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ऐसे विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए। उनका कहना है कि यदि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार करेंगे और उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होना तय है। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सीधे तौर पर घेरा। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रीय दलों को अपनी अपनी पार्टियों के ऐसे विधायकों को तत्काल पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए ताकि यह संदेश जाए कि राजनीतिक दल भी भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर हैं और जनता का भरोसा कायम रखा जा सके। खीवसर का यह मामला इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है क्योंकि विधायक रेवंत राम डांगा का राजनीतिक अतीत कभी हनुमान बेनीवाल के बेहद करीब भी रहा है। रेवंत राम के विदा के समय से उनका परिवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक और सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिना जाता था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने रेवंत राम डांगा को आरएलपी से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया और खीवसर से टिकट दिए। उस चुनाव में रेवंत राम और हनुमान बेनीवाल के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें हनुमान बेनीवाल विधायक बने और बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में नागौर से सांसद चुने गए। हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खीवसर विधानसभा सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया, जबकि भाजपा ने एक बार फिर रेवंत राम डांगा पर भरोसा जताया। नतीजतन रेवंत राम डांगा ने कनिका बेनीवाल को हराकर विधायक पद हासिल किया। अब उसी विधायक पर विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने से यह मुकाबला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक बहस में बदल गया है। रेवंत राम डांगा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार से जुड़े वीडियो और खबरें सामने आने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े कई नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। खीवसर उपचुनाव में रेवंत राम के खिलाफ प्रत्याशी रही कनिका बेनीवाल का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वो कहती हैं कि खीवसर को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, आज उन्हीं की मेहनत से बनी प्रतिष्ठा को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मौजूदा विधायक के आचरण ने पूरे खीवसर को देश और प्रदेश में शर्मसार कर दिया है। इसी क्रम में खीवसर के पूर्व विधायक और हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल का बयान भी सुर्खियों में है। नारायण बेनीवाल ने वर्तमान विधायक को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे अपने कामकाज की तुलना सार्वजनिक मंच पर कर सकते हैं और यदि मौजूदा विधायक को भरोसा है तो वे उनके साथ बैठकर खुली बहस करें, जिससे जनता को सच पता चल सके। इस पूरे विवाद में गंभीर आरोप विधायक निधि से जुड़े कार्यों में 40 से 50% तक कमीशन मांगे जाने का है। होने के बाद में आप दे देना 50%, ये पहले मैं लिख के देता हूँ आपको लेटर 50% आप कर देना, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत करो, आपको कोई तरह की 0.1% दिक्कत नहीं होगी। विपक्ष का कहना है कि यदि जनहित के विकास कार्यों के लिए इतनी बड़ी रकम रिश्वत के रूप में मांगी जाएगी तो जमीनी स्तर पर विकास संभव ही नहीं है। एक समय खीवसर का नाम प्रदेश और देश में सकारात्मक राजनीति और स्वाभिमान के लिए लिया जाता था, लेकिन अब उसके साथ भ्रष्टाचार का नाम जुड़ना क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है।
विवाद के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा और जनता की कमाई का पैसा किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। इस बयान के वायरल होने के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार अपने ही विधायकों पर उसी सख्ती से कार्रवाई करेगी जैसा दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा से जुड़ा यह मामला अब केवल एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, बल्कि यह सरकार, विधानसभा, राजनीतिक दलों और पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की विश्वसनीयता की कसौटी बन गया है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि यह प्रकरण केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर वास्तव में दोषियों के खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई होती भी है।